नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। महान दार्शनिक रूसो का कथन है बैक टू नेचर। उन्होंने नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौटो, टू फॉलो द नेचर, प्रकृति का अनुसरण करो। तो प्रकृति की ओर हम कैसे लौटें? आज हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना होगा कि हम प्रकृति का दोहन जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से अनावश्यक रूप से हम प्राकृतिक संपदाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। हाँ, ये सही है कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो शरीर स्वस्थ कैसे होगा? प्रकृति के संपर्क में जाने से शरीर स्वस्थ होगा। हम बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बना लेते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बना लेते हैं, लेकिन सुबह कार उठा करके या साइकिल लेकर के या पैदल जैसी जिसकी सुविधा होती है, हम पार्क में घूमने जाते हैं, अर्थात प्रकृति के नज़दीक जाना चाहते हैं। स्वस्थ शरीर का महत्व बताते हुए रूसो ने एमिल में लिखा है कि एक दुर्बल शरीर एक दुर्बल मस्तिष्क का निर्माण करता है। अगर शरीर दुर्बल है तो मस्तिष्क भी दुर्बल ही होगा। सभी दुष्टताएं या कमियां दुर्बलता के कारण ही पैदा होती हैं। आप कह सकते हैं कि जो दुर्बल होगा और तमाम जो है उसको इग्नोर किया जाता है तो उससे दुष्टता के क्षेत्र में चला जाता है। एक बालक इसलिए बुरा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है। यदि उसको शक्तिशाली या स्वस्थ बनाओगे तो अच्छा हो जाएगा। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। और एज ए टीचर, हम शिक्षक हैं, तो हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना होगा कि हम प्रकृति का अनुसरण कैसे करें, प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा कैसे करें, प्राकृतिक संपदाओं की संरक्षा कैसे करें। हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही प्राकृतिक संपदाओं का उपभोग करें। मनुष्य और प्रकृति का संबंध बहुत पुराना है, बहुत अटूट रिश्ता मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में अटूट रिश्ता रहा है। लेकिन इन संबंधों को, मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है, इन संबंधों को तोड़ने का काम मनुष्य ने ही किया है। मनुष्य ने ही प्रकृति को प्रदूषित करने का कार्य किया है। मनुष्य ने ही प्रकृति से छेड़छाड़ करने का कार्य किया है और उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तो हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना होगा कि हमें प्रकृति की रक्षा, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, आज हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा की तमाम बातें हो रही हैं। भारतीय संस्कृति में पेड़ की पूजा की जाती थी। पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष माना जाता था। पीपल के पत्ते पर कहा जाता था कि देवता विराजमान होते हैं। क्यों कहा जाता था? इसलिए कि लोगों को ये बताया जाए जिससे उसकी रक्षा करें लोग, क्योंकि उसको वो जीवन रूपी ऑक्सीजन देता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है पीपल। तो पेड़ों की रक्षा करना मतलब पेड़ की पूजा इसलिए होती थी कि पेड़ों की रक्षा करें लोग, पेड़ लगावें लोग। आज हम पेड़ काटते तो हैं लेकिन हम लगाते नहीं हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा। हम नदियों की पूजा करते थे, तालाब की पूजा करते थे, आज तालाब पाट के लोग घर बना ले रहा है। नदियों के किनारे किनारे लोग घर बना ले रहा है। नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। नदी के जल को, पहले लोग नदी में पानी पी लेते थे, आज पी लीजिए तो बीमार हो जाइए। किसने प्रदूषण फैलाया? हम ही ने फैलाया है। हमको अपनी गलतियों को सुधारना होगा, हमें अपनी गलतियों को मानना होगा। अगर हमने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को इसका परिणाम भुगतना होगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार पुनः रूसो के इस बात को, महान दार्शनिक रूसो ने जो कहा है कि बैक टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो, टू फॉलो द नेचर, प्रकृति का अनुसरण करो,
इनको हमें मानना चाहिए। धन्यवाद।